वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ, बहुत हैप्पी लग रही है। क्या राज है इस हैप्पीनेस का? ओह माय गॉड मजाक कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, बस मुझे खुश रहना पसंद है और दूसरों को भी खुश देखना पसंद है। 2 जून 2025 शाम के करीब 5 बज रहे थे। उस वक्त ये लड़का एक ऐसा क्राइम करके भागा था जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ये लड़का कई घंटों से एक घर के बाहर छुपा हुआ था। उसे इंतजार था तो बस एक मौके का कि कब वो घर के अंदर घुस सके। घर के अंदर थी सना यूसुफ। सना यूसुफ पाकिस्तान की एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर थी। उसके टिकटॉक पर करीब 6 लाख से 1 मिलियन फॉलोअर्स थे। उस शाम सना घर पर ही थी। सना की माँ उस वक्त मार्केट से कुछ सामान लाने बाहर गई थी। मार्केट पास होने के कारण सना की माँ ने जल्दी जल्दी में घर का गेट खुला छोड़ दिया था और इसी मौके का उस लड़के को इंतजार था। मौके का फायदा उठाकर वो लड़का घर के अंदर घुसा। उस वक्त सना की माँ तो मार्केट गई थी, लेकिन सना के साथ घर के अंदर उसकी आंटी थी। जब वो लड़का घर के अंदर घुसा, घर के अंदर उसके सामने सना की आंटी खड़ी थी। उसने आंटी से सना के बारे में पूछा। सना एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर थी और वो लड़का भी सना की उम्र का ही था। तो सना की आंटी को लगा कि शायद सना का कोई दोस्त है जो उससे मिलने आया है। तो सना की आंटी ने उस लड़के को बताया कि सना ऊपर वाले कमरे में है। फिर सीढ़ियों से ऊपर जाते ही उस लड़के ने सना को जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों बाद वो लड़का सना से झगड़ने लगा। नीचे से जब सना की आंटी पानी लेकर ऊपर जा रही थी तब उनके कान पर कुछ शब्द पड़े जिसमें सना उस लड़के को कह रही थी कि तुम शांत हो जाओ, पहले बैठकर पानी पियो और यहाँ ऐसा वैसा कुछ मत करना क्योंकि यहाँ जगह जगह पर कैमरे लगे हैं। और यही सना के कुछ आखिरी शब्द थे। फिर अगले ही पल 2 गोली चलने की आवाज आती है। सना की आंटी दौड़ते हुए ऊपर जाती है। वहां का नजारा देख उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सना पूरी तरह से खून से लथपथ जमीन पर तड़प रही थी और वो लड़का सना का फोन उठा रहा था। जब उस लड़के ने सना की आंटी को देखा तब उस लड़के ने सना की आंटी पर गन तान दी और वहां से उसे डराकर भाग गया। भागते वक्त वो इस सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। उस लड़के ने सना के चेस्ट पर 2 गोलियां मारी थी। गोलियों की आवाज सुनकर सना के पड़ोसी सना के घर पहुंचे। फिर कुछ मिनटों बाद सना की माँ भी घर आ गई और वहां का नजारा देख सना की माँ का दिल रुक गया। सना को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सना मर चुकी थी। आखिर एक 17 साल की लड़की जो सबसे प्यार से बात करती थी, जो अपने सोशल मीडिया पर बहुत ही अच्छा और सिंपल कंटेंट पोस्ट करती थी, उसकी किसी से क्या दुश्मनी रही होगी जिसके चलते एक लड़के ने उसके घर में घुसकर उसको गोली मार दी। और ऐसा क्या रीज़न था कि पाकिस्तान के लोग सना की मौत को सेलिब्रेट कर रहे थे। और आखिर सना के फ़ोन में ऐसा क्या था जिसे लेकर वो लड़का भाग गया। तो गाइज, मेरा नाम है यश एंड आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस केस के बारे में। केस का नाम है द सना यूसुफ मर्डर केस। आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई कंटेंट बना रहा है, सबको कंटेंट क्रिएटर बनना है। आजकल के हर एक घर में एक कंटेंट क्रिएटर ज़रूर होता है और उन्हीं में से एक थी सना यूसुफ, एक पाकिस्तान की यंग कंटेंट क्रिएटर। सना यूसुफ ने बहुत ही कम वक्त में सोशल मीडिया पे अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर लाइफस्टाइल कंटेंट पोस्ट करती थी। कभी वो ट्रेंडिंग वीडियोस पर रील्स बनाती, कभी वो अपने डेली लाइफ के कुछ मोमेंट शेयर करती थी। लेकिन सना की पॉपुलैरिटी सिर्फ नंबर तक सीमित नहीं थी। सना के फॉलोअर्स उससे जुड़े हुए थे। वो उसकी हर नई वीडियो का वेट करते थे, उसे कमेंट करते थे, उसे शेयर करते थे। सना के फॉलोअर्स सना को रेगुलरली फॉलो करते थे। कोलैबोरेशन और प्रमोशनल वीडियोस सना के पास खुद चलकर आते थे। धीरे धीरे सना की गिनती एक आम क्रिएटर से बढ़कर एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर में होने लगी। बाहर से देखो तो सब परफेक्ट लग रहा था। सना दिन ब दिन पॉपुलर हो रही थी,
सना के फॉलोअर्स दिन ब दिन बढ़ रहे थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सना को इतने सारे लोगों से मिलाया है, वही सना की जान ले लेगा। एक लड़का था जो सना की वीडियो रेगुलरली देख रहा था। सना अपने पेरेंट्स के साथ पाकिस्तान इस्लामाबाद में रहती थी। सना की माँ फरजाना यूसुफ होम मेकर होने के साथ साथ वो उसका सोशल मीडिया भी संभालती थी। सना के पिता सैयद यूसुफ वो पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफिसर थे। बाय द वे सना का सपना था कि वो बड़ी होकर एक डॉक्टर बने। सना का एक भाई भी था जो उस वक्त अपने पापा के साथ चित्राल किसी काम से गया था। सना 17 साल की हुई। वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ रूफटॉप रेस्टोरेंट में गई थी। सना ने वहाँ अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक के लिए कुछ वीडियोस और फोटोज लिए थे। उस वक्त सना को उसकी बर्थडे विशेस के लिए हजारों मैसेज आ रहे थे। उस वक्त सना बहुत खुश लग रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि कुछ दिनों बाद उसकी जान जाने वाली है। ये सब शुरू हुआ था सना के बर्थडे से करीब 1 साल पहले, जब एक लड़के ने सना को मैसेज किया था। उस लड़के का नाम था उमर हयात। उमर हयात उस वक्त 21 साल का था। अब ये समझने से पहले कि उमर हयात सना के घर पहुंचा कैसे, हमें उमर हयात के बारे में जानना होगा, उसका बैकग्राउंड जानना होगा। उमर हयात उसके पिता की 4th वाइफ का बेटा था। उमर की माँ 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी। उमर के पिता एक रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। उमर और उमर का परिवार वो उनकी पिताजी की पेंशन पर ही गुजारा करते थे। बेसिकली उमर उस वक्त अपने पिता के पैसों पर उड़ रहा था। उमर कोई काम नहीं करता था, वो दिन भर बस आवारागर्दी करते हुए घूमता रहता था। उमर को दिखावा करने का बहुत शौक था। भले ही वो फटी जीन्स पहनता था, पर इंस्टाग्राम पर अपने दोस्त की नई जीन्स पहनकर दिखावा करता था। लेकिन फेक लग्जूरियस इमेज बनाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो जब उमर के फादर ने अपनी एक छोटी सी ज़मीन बेच दी, तो उमर ने आईफोन खरीदने के लिए उनसे पैसे मांगे, क्योंकि वो आईफोन लेकर दिखावा करना चाहता था। उमर एक फैजलाबाद के छोटे से इलाके में रहता था, पर अपने आप को अमीर दिखाने के लिए वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग के नीचे जाकर टिकटॉक वीडियोस बनाता था, ताकि दुनिया वालों को लगे कि उमर एक बहुत बड़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। पर असलियत में उमर एक छोटे घर का लड़का था। उमर हयात लड़कियों को इंस्टा पे ब्रांड डील्स के नाम पे डीएम करता था और उनके साथ फोटोशूट करता था। एक दिन इसी ख्यालों में डूबा हुआ उमर की नज़र सना यूसुफ की प्रोफाइल पर पड़ी। उसने सोचा कि अगर इसके साथ कोलैब हो जाए तो मेरी लाइफ सेट है। लेकिन सना एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर बिल्कुल नहीं थी। वो पाकिस्तान की बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर थी और ये बात उमर को पता थी। उमर को ये भी पता था कि इसके साथ कोलैब करना बहुत मुश्किल है। तो उसने ब्रांड डील के नाम पर सना को मैसेज किया। सना के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इन्फ्लुएंसर को ऐसे मैसेज आते रहते हैं। सना ने उसे एक नॉर्मल ब्रांड डील समझी और उसे प्रोफेशनल तरीके से बात करने लगी। और इसी बात की उमर ने गलत फहमी पाल ली। उमर को लगा कि सना और लड़कियों की तरह उसके साथ फोटोशूट कर सकती है। उसने सना से कहा कि मेरे पास ब्रांड डील्स है, तुम एक बार मुझसे मिल लो। सना को ये डील अच्छी नहीं लगी, तो सना ने बड़ी पोलाइटली उसे मना कर दिया। पर उमर को नो मीन्स नो समझ नहीं आया। उसका ऑब्सेशन सना के लिए बढ़ता गया। बट इन्फ्लुएंसर होने के कारण सना के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले भी सना को ऐसे कई क्रीपी डीएम्स आ चुके थे। उसे पता था कि इन जैसे डीएम्स को कैसे हैंडल करना है। सना को लगा कि उमर को इग्नोर करना ही बेस्ट है, तो सना ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। बट यहाँ सना से एक छोटी सी गलती हो गई थी। जब सना उमर से चैट पर बात कर रही थी, तब उमर को उसके घर की लोकेशन पता चल गई थी। 29 मई 2025 सना का बर्थडे। उमर अपने पागलपन में इतना डूब चुका था कि उसको कैसे भी करके सना के साथ कोलैब करना था, ताकि वो फेमस हो जाए, लोग उसको भी पहचाने। फिर सना के बर्थडे के लिए उमर बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदता है। सना का घर उसके घर से करीब 300 किलोमीटर दूर था। इमेजिन
एक लड़का उसके लिए ये सब कर रहा था, जबकि उस लड़की ने उसे मिलने से मना कर दिया था। फिर जब उमर सना से कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर आया हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो सना बहुत शॉक हो जाती है। अब ये ऑब्वियस है कि अगर कोई तुमसे मिलने आएगा, वो भी एक अनजान आदमी, तो तुम शॉक ही रह जाओगे। सना अपनी फैमिली को ये बात बताती है। सना की फैमिली उस लड़के को वापस भेज देती है। फिर तभी इन जैसे हरामी लोग जो रिजेक्शन सहन नहीं कर पाते, वो बदले की आग में जलने लगते हैं। उमर के अंदर बस एक बात का गुस्सा था कि कैसे सना ने उसे मिलने से मना कर दिया। फिर जब सना अपने बर्थडे के फोटोज़ और वीडियोस पोस्ट करती है, तब उमर उन्हें देख लेता है। वो फोटोज़ और वीडियोस देखकर उमर के बदले की आग और बढ़ने लगती है। 2 जून 2025 दोपहर का वक्त था और उस समय उमर सना के घर के बाहर चक्कर लगा रहा था। फिर कुछ मिनटों बाद वो इन झाड़ियों में छुप जाता है। उसका प्लान सिंपल था, मौके का फ़ायदा उठाकर सना के घर के अंदर घुसना। फिर वो मोमेंट आ जाता है। सना की माँ मार्केट से कुछ सामान लाने के लिए घर से बाहर जाती है। जल्दी जल्दी में सना की माँ घर का मेन गेट बंद करना भूल जाती है। जब उमर घर के अंदर घुसता है, सना की आंटी वहाँ मौजूद थी। सना की आंटी उसे पहचान नहीं पाती। सना की आंटी को लगता है कि शायद कोई सना का दोस्त है जो सना से मिलने आया है, लेकिन उमर वहाँ पे दोस्त बन के नहीं आया था। उसने अपने साथ एक लोडेड गन लाई थी। उमर का बस एक इंटेंशन था, सना का मर्डर कर देना। फिर जब सना को मारकर उमर भाग रहा था, तब पुलिस हर जगह रेड करती है, उमर को ढूंढती है। फिर 20 घंटे की मुश्किल इन्वेस्टिगेशन के बाद उमर पकड़ा जाता है। उसके पास से एक लोडेड गन और सना का मोबाइल मिलता है। अब सवाल ये था कि उमर ने सना का मोबाइल आखिर चुराया क्यों? उमर अपनी और सना की चैट डिलीट करना चाहता था, जिसके चलते वो बच सके। एविडेंस मिटाने के बाद भी उमर पकड़ा गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसकी बातों से क्राइम का मोटिव क्लियर था। उमर रिजेक्शन सहन नहीं कर पाया। उसे नो मीन्स नो का मतलब नहीं समझ आ रहा था। सिर्फ सना ने नो बोलने पर उसने सना की जान ले ली। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग उमर की तारीफ कर रहे थे, सना की डेथ को सेलिब्रेट कर रहे थे। बाय द वे, यही था आज का केस सना यूसुफ और उमर हयात के बारे में। अगर तुमको ऐसी क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है और तुम्हें ऐसी वीडियोस देखना पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय द वे, तुम्हारे एक सब्सक्राइब से मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। एंड आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में अगली क्राइम डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।